क्या असदुद्दीन ओवैसी की सांसदी पर मंडरा रहा है खतरा? संसद में फिलिस्तीन के नारे लगाकर क्या बुरे फंस गए हैं हैदराबाद के सांसद? भारतीय संसद में जय हिंद की जगह जय फिलिस्तीन के नारे, कितना सही कितना गलत? 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन खत्म होते ही इन तमाम सवालों पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। दरअसल लोकसभा के पहले सत्र में ही हंगामा चरम पर रहा। शपथ ग्रहण के दौरान ही कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने दिखे। लोकसभा में वार पलटवार का सिलसिला चलता रहा और जमकर नारे भी लगे। लेकिन इस सब के बीच सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे तो बस असदुद्दीन ओवैसी। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी के शपथ ग्रहण के दौरान लोकसभा में हंगामा हो गया। शपथ लेने के बाद ओवैसी ने ऐसे नारे लगाए जिसे लेकर कई सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की। ओवैसी ने शपथ लेने के बाद नारा लगाया, जय भीम जय तेलंगाना। अब तक सब ठीक था, लेकिन फिर ओवैसी ने कहा, जय फिलिस्तीन। बस ये सुनते ही संसद में हंगामा हो गया। ये कहने के बाद उन्होंने अल्लाहू अकबर का नारा भी लगाया। ओवैसी के नारों पर बीजेपी के कई सांसदों ने आपत्ति जाहिर की और अपना विरोध दर्ज करवाया। इस मुद्दे पर बीजेपी ने कहा कि ओवैसी जैसे लोग भारत में रहकर भारत माता की जय नहीं बोलते। बीजेपी विधायक राजा सिंह ने ओवैसी के नारे पर बयान देते हुए कहा, फिलिस्तीन से इतना ही प्यार है तो वहीं चले जाएं। वहीं टी राजा ने भी ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा, बंदूक उठाकर फिलिस्तीन चले जाएं। वहीं विवाद बढ़ने पर ओवैसी बोले कि जो कहा सबके सामने कहा है, सब बोल रहे हैं कि क्या बोले, हम क्या बोले, जय भीम जय मीम जय तेलंगाना जय फिलिस्तीन, कैसे खिलाफ है बताइए। वहीं इस मामले पर प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि अगर ओवैसी ने कोई आपत्तिजनक बात कही है तो उसे कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। लेकिन ओवैसी के इन नारों के बाद ही ये चर्चा तेज हो गई कि अब उनकी सांसदी जा सकती है। तो आइए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये नारा लगाना ओवैसी को कितना भारी पड़ सकता है। दरअसल संसद के मौजूदा नियमों के अनुसार किसी भी सदन के सदस्य को किसी विदेशी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित करने पर उसकी लोकसभा या किसी भी सदन की सदस्यता अयोग्य हो सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक या तो उन्हें फिर शपथ लेने को कहा जा सकता है या फिर वो अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। वहीं कानूनी जानकारों का कहना है कि ओवैसी का बयान नियमों के विरुद्ध है। वो अपनी जनसभा में कोई तकरीर नहीं दे रहे थे, बल्कि संसद में बोल रहे थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के संदर्भ में ओवैसी के खिलाफ भारत के राष्ट्रपति के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 102 के मुताबिक अगर कोई सांसद किसी और देश के प्रति निष्ठा जताता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। ओवैसी के केस में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने फिलिस्तीन के प्रति निष्ठा जताई है। ऐसे में 102D के मुताबिक उनकी सांसदी पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं 2 या इससे अधिक साल की सजा होने पर भी संसद की सदस्यता चली जा सकती है। क्या असदुद्दीन ओवैसी की सांसदी पर मंडरा रहा है खतरा? संसद में फिलिस्तीन के नारे लगाकर क्या बुरे फंस गए हैं हैदराबाद के सांसद? भारतीय संसद में जय हिंद की जगह जय फिलिस्तीन के नारे, कितना सही कितना गलत? 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन खत्म होते ही इन तमाम सवालों पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। दरअसल लोकसभा के पहले सत्र में ही हंगामा चरम पर रहा। शपथ ग्रहण के दौरान ही कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने दिखे। लोकसभा में वार पलटवार का सिलसिला चलता रहा और जमकर नारे भी लगे। लेकिन इस सब के बीच सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे तो बस असदुद्दीन ओवैसी। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी के शपथ ग्रहण के दौरान लोकसभा में हंगामा हो गया। शपथ लेने के बाद ओवैसी ने ऐसे नारे लगाए जिसे लेकर कई सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की।
ओवैसी ने शपथ लेने के बाद नारा लगाया, जय भीम, जय तेलंगाना। अब तक सब ठीक था, लेकिन फिर ओवैसी ने कहा, जय फिलिस्तीन। बस ये सुनते ही संसद में हंगामा हो गया। ये कहने के बाद उन्होंने अल्लाहू अकबर का नारा भी लगाया। ओवैसी के नारों पर बीजेपी के कई सांसदों ने आपत्ति जाहिर की और अपना विरोध दर्ज करवाया। इस मुद्दे पर बीजेपी ने कहा कि ओवैसी जैसे लोग भारत में रहकर भारत माता की जय नहीं बोलते। बीजेपी विधायक राजा सिंह ने ओवैसी के नारे पर बयान देते हुए कहा, फिलिस्तीन से इतना ही प्यार है तो वहीं चले जाएं। वहीं टी राजा ने भी ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा, बंदूक उठाकर फिलिस्तीन चले जाएं। वहीं विवाद बढ़ने पर ओवैसी बोले कि जो कहा सबके सामने कहा है, सब बोल रहे हैं कि क्या बोले, हम क्या बोले, जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन। कैसे खिलाफ है बताइए। वहीं इस मामले पर प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि अगर ओवैसी ने कोई आपत्तिजनक बात कही है तो उसे कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। लेकिन ओवैसी के इन नारों के बाद ही ये चर्चा तेज हो गई कि अब उनकी सांसदी जा सकती है। तो आइए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये नारा लगाना ओवैसी को कितना भारी पड़ सकता है। दरअसल संसद के मौजूदा नियमों के अनुसार किसी भी सदन के सदस्य को किसी विदेशी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित करने पर उसकी लोकसभा या किसी भी सदन की सदस्यता अयोग्य हो सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक या तो उन्हें फिर शपथ लेने को कहा जा सकता है या फिर वो अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। वहीं कानूनी जानकारों का कहना है कि ओवैसी का बयान नियमों के विरुद्ध है। वो अपनी जनसभा में कोई तकरीर नहीं दे रहे थे, बल्कि संसद में बोल रहे थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के संदर्भ में ओवैसी के खिलाफ भारत के राष्ट्रपति के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 102 के मुताबिक अगर कोई सांसद किसी और देश के प्रति निष्ठा जताता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। ओवैसी के केस में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने फिलिस्तीन के प्रति निष्ठा जताई है। ऐसे में 102D के मुताबिक उनकी सांसदी पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं 2 या इससे अधिक साल की सजा होने पर भी संसद की सदस्यता चली जा सकती है। क्या असदुद्दीन ओवैसी की सांसदी पर मंडरा रहा है खतरा? संसद में फिलिस्तीन के नारे लगाकर क्या बुरे फंस गए हैं हैदराबाद के सांसद? भारतीय संसद में जय हिंद की जगह जय फिलिस्तीन के नारे, कितना सही कितना गलत। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन खत्म होते ही इन तमाम सवालों पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। दरअसल लोकसभा के पहले सत्र में ही हंगामा चरम पर रहा। शपथ ग्रहण के दौरान ही कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने दिखे। लोकसभा में वार पलटवार का सिलसिला चलता रहा और जमकर नारे भी लगे। लेकिन इस सब के बीच सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे तो बस असदुद्दीन ओवैसी। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी के शपथ ग्रहण के दौरान लोकसभा में हंगामा हो गया। शपथ लेने के बाद ओवैसी ने ऐसे नारे लगाए जिसे लेकर कई सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की। ओवैसी ने शपथ लेने के बाद नारा लगाया, जय भीम, जय तेलंगाना। अब तक सब ठीक था, लेकिन फिर ओवैसी ने कहा, जय फिलिस्तीन। बस ये सुनते ही संसद में हंगामा हो गया। ये कहने के बाद उन्होंने अल्लाहू अकबर का नारा भी लगाया। ओवैसी के नारों पर बीजेपी के कई सांसदों ने आपत्ति जाहिर की और अपना विरोध दर्ज करवाया। इस मुद्दे पर बीजेपी ने कहा कि ओवैसी जैसे लोग भारत में रहकर भारत माता की जय नहीं बोलते। बीजेपी विधायक राजा सिंह ने ओवैसी के नारे पर बयान देते हुए कहा, फिलिस्तीन से इतना ही प्यार है तो वहीं चले जाएं। वहीं टी राजा ने भी ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा, बंदूक उठाकर फिलिस्तीन चले जाएं। वहीं विवाद बढ़ने पर ओवैसी बोले कि जो कहा सबके सामने कहा है, सब बोल रहे हैं कि क्या बोले, हम क्या बोले, जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन।
कैसे खिलाफ है बताइए। वहीं इस मामले पर प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि अगर ओवैसी ने कोई आपत्तिजनक बात कही है तो उसे कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। लेकिन ओवैसी के इन नारों के बाद ही ये चर्चा तेज हो गई कि अब उनकी सांसदी जा सकती है। तो आइए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये नारा लगाना ओवैसी को कितना भारी पड़ सकता है। दरअसल संसद के मौजूदा नियमों के अनुसार किसी भी सदन के सदस्य को किसी विदेशी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित करने पर उसकी लोकसभा या किसी भी सदन की सदस्यता अयोग्य हो सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक या तो उन्हें फिर शपथ लेने को कहा जा सकता है या फिर वो अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। वहीं कानूनी जानकारों का कहना है कि ओवैसी का बयान नियमों के विरुद्ध है। वो अपनी जनसभा में कोई तकरीर नहीं दे रहे थे, बल्कि संसद में बोल रहे थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के संदर्भ में ओवैसी के खिलाफ भारत के राष्ट्रपति के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 102 के मुताबिक अगर कोई सांसद किसी और देश के प्रति निष्ठा जताता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। ओवैसी के केस में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने फिलिस्तीन के प्रति निष्ठा जताई है। ऐसे में 102D के मुताबिक उनकी सांसदी पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं 2 या इससे अधिक साल की सजा होने पर भी संसद की सदस्यता चली जा सकती है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।